बड़ी मुश्किल में है। बेटा, चीन से अब और पैसा नहीं उठाना, नहीं तो हमसे रोकड़ा नहीं मिलेगा। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी? हिंदुस्तान वाले हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं हिंदुस्तान वाले कि ये कैसी जाहिल कौम है जो अपने ही इदारों पर तनकीद कर रही है। और खतरे लोग जाहिर कर रहे हैं, श्रीलंका की मिसालें दे रहे हैं, मेल्टडाउन की बातें कर रहे हैं। डू यू थिंक ये एक टेम्परेरी है या खतरात ज्यादा हैं, और ये अगर खतरात हैं तो उससे बचने के लिए हमें फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? यूसुफ नदर साहब। शुक्रिया बहुत बहुत आपका मुझे दावत देने का। देखिए, जो इस वक्त सूरत हाल है वो उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये समझ लीजिए कि नतीजा है हमारी पॉलिसियों का, जो बहुत अरसे से हम चल रहे हैं जिस राह पे। तो ये तो होना ही था कि हमने कर्जे बहुत बढ़ा लिए हैं, बड़ी सादा ज़बान में। हमारे अखराजात बहुत हैं और हमारे वसाइल कम हैं। और अब एक और चीज़ जो माजी में हमें मदद करती थी वो ये थी कि अफगान आप जंग कह लें या 9/11 के बाद कुछ बड़ी ताकतों का, जिसमें अमेरिका जाहिर बात है नाम सामने आता है, उनका इस खित्ते में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और हमारे साथ उनकी बराह रास्त दिलचस्पी थी। बदकिस्मती से कह लें या खुशकिस्मती, जो भी आपका व्यू है, लेकिन वो दिलचस्पी अब इतनी है नहीं। होता यह था कि अगरचे ये थोड़ी गलतफहमी पाई जाती है कि पाकिस्तान में कि IMF को अमेरिका कंट्रोल करता है। अमेरिका कंट्रोल तो हरगिज़ नहीं करता, लेकिन उसका बहरहाल वो बड़ी ताकत है, उसका असर ज़रूर है। तो वो जब 2008 में भी, उससे पहले भी मुशर्रफ साहब के ज़माने में, वो अपना असर इस्तेमाल करके उनको ये पुश कर दिया करता था कि आप पाकिस्तान की मदद करें। इस वक्त ईमानदारी की बात यह, सूरत हाल ये है कि पता नहीं लोग क्या समझते हैं, लेकिन अमेरिका को इस वक्त पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी जितनी माजी में थी, दिलचस्पी नहीं है। तो उसकी वजह से जो हमें IMF से थोड़ा नरम शराइत पे जो ट्रीटमेंट या कर्जा मिल जाया करता था वो नहीं मिल रहा है। और हमारे मुज़ाकरात जो हैं, मेरे ख्याल से इस दफ़ा सबसे मुश्किल तरीन मुज़ाकरात हुए हैं, और अभी तक आपके सामने है कि उनका जो है एग्रीमेंट अभी सामने नहीं आया। मैं उम्मीद करता हूं कि वह आ जाएगा, लेकिन ये सूरत हाल जो है, और एक और भी इसमें एक फैक्टर है, जो तीसरा फैक्टर है वो ये है कि जो हमारे माजी में दोस्त बड़ी मदद कर दिया करते थे, जैसे सऊदी अरब या चाइना, वो भी मजमूई तौर पे, और इसमें मैं ये वाज़ेह कर दूं कि इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है, वो मजमूई तौर पर रियासत पाकिस्तान ने जिस तरह से अपने मामला चलाए हैं उनसे कोई ज़्यादा खुश नहीं है मेरी राय में। और इसीलिए अभी तक आप देख रहे हैं कि उन्होंने कोई ख़ास अंदाज में मदद नहीं की है। दोनों ने ये कहा है कि पहले आप IMF से अपने मामला तय करें और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिल गए हैं, और सोने पे सुहागा कह लें या जो भी कह लें, उसको हुआ ये है कि इस वक्त यूक्रेन और रूस के जो तनाज़ा है उसकी वजह से जो पूरी एनर्जी और ऑयल की और गैस की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल काबू से बाहर है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि LNG जो पाकिस्तान में काफ़ी इस्तेमाल होती है, पिछले 2 साल में उसकी कीमत में 1000% इजाफा हुआ है। ऑयल की तो बहुत बात हुई थी, जिसकी कीमत में तकरीबन 50% जो है कुछ पिछले साल के मुकाबले में इजाफा हुआ है। लेकिन ये जो सारे फैक्टर्स एक साथ मिल गए हैं, इसने पाकिस्तान जैसे माशी तौर पे कमज़ोर मुल्क के लिए एक बहुत ही पेचीदा सूरत हाल पैदा कर दी है, और एक पाकिस्तान को इसीलिए एक संगीन बुरहान का सामना है। अखबारों में आ रहा है, अब मफरूज़े की बुनियाद, चलो क्लियर का लफ्ज़ हटा देते हैं, मफरूज़े की बुनियाद पर कह देते हैं, और ममालिक की मीडिया ये ओपनली रन कर रहे हैं कि IMF ने कह दिया है कि बेटा, चीन से अब और पैसा नहीं उठाना, नहीं तो हमसे रोकड़ा नहीं मिलेगा। अब पाकिस्तान परेशान। श्रीलंका की मिसालें दे रहे हैं, ये नहीं पता कि श्रीलंका का भट्टा इस वजह से बैठा है क्योंकि चीन के बनाए हुए बेकार मंसूबों को उन्होंने कर्जे ले लेकर बना लिया। हम बट टोटा,
हम्बनटोटा एक जगह है जहां पर एयरपोर्ट बना दिया, जहां एयरपोर्ट की जरूरत ही नहीं है ना, हम्बनटोटा में। उसके अलावा ऐसी जगहों पर श्रीलंका के अंदर जो है वो बंदरगाहें बना दी जहां उनकी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे भी कुछ लोग थे जो श्रीलंका चीन दोस्ती जिंदाबाद, श्रीलंका चीन दोस्ती जिंदाबाद। अब बट्टा बैठ गया, अब श्रीलंका में उन्होंने सदर का घर को भी आग लगा दी, वजीर आजम के घर को भी आग लगा दी। घर को आग लगी घर के चिराग से, ऐसा ही कुछ है ना। हिंदुस्तान वाले हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं हिंदुस्तान वाले कि ये कैसी जाहिल कौम है जो अपने ही इदारों पर तनकीद कर रही है। वहां पर वो कहते हैं हमारे वजीर आजम के खिलाफ भी तनकीद ना करो। वो मोदी के भक्त हैं ना, वो कहते हैं कि अगर किसी ने मोदी के खिलाफ भी बात कर दी तो उसने रियासत हिंदुस्तान के खिलाफ बात कर दी। हमारे मुल्क के अंदर हम इदारों पर तनकीद कर रहे हैं और हम इस चीज को महसूस नहीं कर रहे हैं। अपनी आंखें खोलो, हम अपने इदारों के साथ खड़े हुए हैं।